पहुँचे ओम शांति में, सब शांति मिल गई। ओम शांति। सत्य चित आनंद स्वरूप शिव बाबा हमें असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, मृत्यु से अमरत्व की ओर ले जाते हैं। आत्मा जो देहभान में आकर उल्टे कर्म करने लग गई थी, उसे सतमार्ग दिखाकर फिर से सुलटा बना देते हैं। हमें फिर से अपने अस्तित्व की पहचान देकर अंतर की शक्तियों को, हमारे अंतर के गुणों को फिर से जागृत कर देते हैं। आज की मुरली भी हमें उल्टे से सुलटा बनाने वाली है, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाली है, हमारे अंदर की अनेक भ्रांतियों को मिटाकर हमें सन्मार्ग दिखाने वाली है। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 11 मई 2024। बाबा के मधुर महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें अभी अल्लाह मिला है तो सुलटे बनो, अर्थात अपने आप को आत्मा समझो। देह समझना ही उल्टा बनना है ना? आत्मा से बिल्कुल उल्टी है ये देह। कहाँ आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, वहीं ये देह मृत्यु को प्राप्त होने वाली विनाशी है। आत्मा सत्य है, सूक्ष्म अति सूक्ष्म है, और ये देह असत्य है, पूरी तरह स्थूल है, पंच तत्वों से निर्मित है, इन चर्म चक्षुओं से देखी जा सकती है। तो आत्मा बिल्कुल उल्टी बन गई थी, अब बाबा हमें सुलटा बनाते हैं। प्रश्न है, किस एक बात को समझने वाले बेहद के वैरागी बन सकते हैं? उत्तर है, पुरानी दुनिया अब होपलेस है, कब्रिस्तान बनना है। यह बात समझ ली। सुनना अलग है, समझना अलग है। तो यह बात समझ ली तो बेहद के वैरागी बन सकते हो। तुम जानते हो, अब नई दुनिया स्थापन हो रही है। इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होनी है। यही एक बात तुम्हें बेहद का वैरागी बना देगी। तुम्हारे दिल इस कब्रिस्तान से निकल गई है। जब दृष्टिकोण बदल जाता है दुनिया को देखने का, ये दुनिया कब्रिस्तान नजर आने लगती है, तो अपने आप ही वैराग्य आ जाता है। ओम शांति। यूं तो है डबल ओम शांति, क्योंकि दो आत्माएं हैं। दोनों आत्माओं का स्वधर्म है शांत, बाप का भी स्वधर्म है शांत। बच्चे वहाँ शांति में रहते हैं, उसको कहा ही जाता है शांति धाम। बाप भी वहाँ रहते हैं। बाप तो सदैव पावन है, बाकी जो भी मनुष्य मात्र है वह पुनर्जन्म ले अपवित्र बनते हैं। बाप बच्चों को कहते हैं, बच्चे अपने को आत्मा समझो। आत्मा जानती है परमपिता परमात्मा ज्ञान का सागर है, शांति का सागर है। उनकी महिमा है ना, वह सर्व का बाप है और सर्व का सद्गति दाता भी है। तो सभी का बाप के वर्षे पर हक ज़रूर लगता है। बाप से वर्षा क्या मिलता है? बच्चे जानते हैं
बाप है ही स्वर्ग का रचयिता, तो ज़रूर स्वर्ग का वर्षा ही देंगे, और देंगे भी ज़रूर नरक में। कब देंगे? जब नहीं होगा। कब नहीं होगा? जब हम नरक में होंगे। नरक का वर्षा दिया है रावण ने। इस समय सब नरकवासी है ना, तो ज़रूर वर्षा रावण से मिला है। नरक और स्वर्ग दोनों हैं। यह कौन सुनते हैं? कौन सुन रहा है? आत्मा। अज्ञान काल में भी सब कुछ आत्मा करती है, परंतु देह अभिमान के कारण समझते हैं शरीर सब कुछ करता है। जब पता नहीं था कि हम आत्मा हैं, तो तब भी कार्य तो आत्मा ही करती थी। परंतु अब जब ये पता चला है कि हम सच में कौन है, तो आत्मा के गुण, आत्मा की शक्तियाँ हमारे कर्मों में स्पष्ट नज़र आते हैं। परंतु पहले आत्मा की विस्मृति होने के कारण, देहभान के कारण देह के गुण या अवगुण उस पर हावी हो जाते थे। तो बाबा कहते हैं कि हमारा स्वधर्म है शांत। यह भूल जाते हैं हम रहने वाले शांति धाम के हैं। यह भी समझाना चाहिए कि सचखंड ही फिर झूठखंड बनता है। भारत सचखंड था, फिर रावण राज्य झूठखंड भी बनता है। यह तो कॉमन बात है। मनुष्य क्यों नहीं समझ सकते हैं? क्यों नहीं समझ सकते हैं? क्योंकि आत्मा तमो प्रधान हो गई है, जिसको पत्थर बुद्धि कहते हैं। बुद्धि पत्थर की हो गई है, स्थूल हो गई है। तो स्थूल चीज़ों को देखते हैं, उसी के आधार से सोचते हैं। परंतु बाबा आते हैं, बुद्धि को शुद्ध करते हैं, पारस बुद्धि बनाते हैं, ताकि बुद्धि महीन और सूक्ष्म चीज़ों को समझ सके। तो बाबा कहते हैं, जिसने भारत को स्वर्ग बनाया, पूज्य बनाया, उनको ही फिर पुजारी बन गाली देते हैं। तो पत्थर बुद्धि की क्या निशानी है? कि वो भगवान जिसने हमें क्या से क्या बनाया, उसी का ही हम अपकार करने लगते हैं। भले अनजाने में करते हैं, परंतु अपकार करते हैं, गाली देते हैं। इसमें भी कोई का दोष नहीं। बाप बच्चों को समझाते हैं यह ड्रामा कैसे बना हुआ है। बाबा बिल्कुल एक्यूरेट ड्रामा का राज समझाते हैं। कैसे पूज्य से पुजारी बने, बाप समझाते हैं। आज से 5000 वर्ष पहले भारत में आदि सनातन देवी देवता धर्म था। कल की बात है, नई बात नहीं है, कल की बात है। परंतु मनुष्य बिल्कुल भूले हुए हैं। यह शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग के लिए बैठ बनाए हैं। शास्त्र हैं ही भक्ति मार्ग के लिए, न कि ज्ञान मार्ग के लिए। ज्ञान मार्ग का शास्त्र बनता ही नहीं। बाप ही कल्प कल्प आकर बच्चों को नॉलेज देते हैं देवता पद के लिए। बाप पढ़ाई पढ़ाते हैं, फिर ये ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। अभी बाबा हमें ज्ञान सुना रहे हैं, हम देव पद प्राप्त कर लेंगे, फिर ये ज्ञान थोड़ी ना रहेगा, लोप हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा। आत्मा में भी काम करेगा ज्ञान, परंतु गुप्त रीति, तो गुप्त हो जाएगा। सतयुग में कोई शास्त्र होता नहीं, क्योंकि वह तो है ज्ञान मार्ग की प्रालब्ध। 21 जन्मों के लिए बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। पीछे फिर रावण का वर्षा मिलता है।
फिर 21 जन्म पूरे हुए, उसके बाद ना आधा कल्प पूरा हुआ, उसके बाद रावण का वर्षा मिलना आरंभ हो जाता है। विकार आ जाते हैं अल्पकाल के लिए, जिसको सन्यासी लोग कागविष्टा समान सुख कहते हैं। दुख ही दुख है, इनका नाम ही दुख धाम है। कलयुग के पहले है द्वापर, उसको कहेंगे सैमी दुख धाम। यह है फाइनल दुख धाम। कलयुग का अंत आ गया है, कलयुग है फाइनल दुख धाम। आत्मा ही 84 जन्म लेती है, फिर नीचे उतरती है। बाप सीढ़ी चढ़ा देते हैं, क्योंकि चक्र को फिरना ज़रूर है। चढ़ेंगे तभी तो उतरेंगे ना। नई दुनिया थी, देवी देवताओं का राज्य था, याद करो। दुख का नाम निशान नहीं था, इसलिए दिखाते हैं। इसकी निशानी क्या दिखाते हैं? शेर बकरी इकट्ठे जल पीते हैं। वहाँ हिंसा की कोई बात ही नहीं। हिंसा होना तो बहुत दूर की बात है, बात ही नहीं है, शब्द भी नहीं है। अहिंसा परमो देवी देवता धर्म कहा जाता है। यहाँ है उल्टा, कलयुग और सतयुग दोनों अपोजिट। यहाँ है हिंसा। पहली पहली हिंसा है काम कटारी चलाना। सतयुग में विकारी कोई होता नहीं। उन्हों की तो महिमा गाते हैं, क्या लक्ष्मी नारायण की महिमा गाते हैं ना। क्या आप संपूर्ण निर्विकारी, 16 कला संपूर्ण, है ना, कहते हैं ना। यह कलयुग है, आयरन एज्ड वर्ल्ड। इनको कोई गोल्डन एज तो कह ना सके, ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है। सतयुग है शिवालय, वहाँ सब है पावन, जिन्हों के चित्र भी हैं। आज बाबा बिल्कुल कंट्रास्ट बता रहे हैं। हम संगम पर हैं, हमारे एक ओर है आने वाला सतयुग, दूसरी ओर है बीता हुआ कलयुग। हम तो संगम पर है ना, तो दोनों का कंट्रास्ट बता रहे हैं बाबा। वो कहते कि वहाँ सतयुग में सब है पावन, जिन्हों के चित्र भी हैं। वहाँ पावन थे, उसकी निशानी चित्र है। शिवालय बनाने वाले शिव बाबा का भी चित्र है। भक्ति मार्ग में उनको अनेक नाम दे दिए हैं। वास्तव में नाम है एक। शिव बाबा के कितने सारे नाम हैं, है ना। पशुपतिनाथ, केदारनाथ, अमरनाथ, है ना, त्र्यंबकेश्वर, मुक्तेश्वर, पापकटेश्वर, मुक्तिदाता, जीवन मुक्तिदाता, बहुत सारे नाम हैं। तो बाबा ने कहा कि वास्तव में नाम है एक। बाप को अपना शरीर तो है नहीं। खुद कहते हैं मुझे अपना परिचय देने व रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाने आना पड़ता है। मुझे आकर तुम्हारी सर्विस करनी होती है। मुझे ही तुम ही मुझे बुलाते हो, हे पतित पावन आओ। सतयुग में नहीं बुलाते हो, वहाँ नहीं बुलाते हैं, वहाँ तो पावन होते हैं ना, तो क्यों बुलाएंगे पतित पावन को। इस समय सब बुलाते हैं क्योंकि विनाश सामने खड़ा है। भारतवासी जानते हैं ये वही महाभारत लड़ाई है ना, जिसका शास्त्रों में गायन है। ये वही महाभारत लड़ाई है। फिर इसके बाद आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। बाप भी कहते हैं, वही लाइन जो गीता में लिखी है, बाप भी कहते हैं मैं राजाओं का राजा बनाने आया हूँ। आजकल तो महाराजा बादशाह आदि है नहीं, आजकल तो नहीं है। अभी तो प्रजा पर राज्य है, प्रजातंत्र है। बच्चे समझते हैं
हम भारतवासी सॉल्वेंट थे, समृद्धि थी, संपन्नता थी, हीरे जवाहरातों के महल में थे। नई दुनिया थी, फिर नई ही पुरानी बनी है, ये बात अब हम समझते हैं। हर चीज़ पुरानी तो होती ही है, हर चीज़ नई से पुरानी होती ही है, ये लॉ है नेचर का। जैसे मकान नया बनाते हैं, फिर आखिरीन तो आयु कम होती जाएगी। कहा जाएगा यह नया है, यह आधा पुराना है, यह मध्यम है। हर एक चीज़ सतो रजो तमो होती है ना। पहले बिल्कुल सही होती है, नई होती है, फिर धीरे धीरे पुरानी होती जाती है। सतो से रजो, रजो से तमो। भगवान उवाच है ना, भगवान माना भगवान। भगवान किसको कहा जाता है ये भी नहीं जानते हैं। राजा रानी है नहीं, यहाँ है। अब यहाँ पर राजा रानी तो नहीं है, यहाँ कौन है? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और उनके ढेर मिनिस्टर। सतयुग में है, सतयुग में इतने सारे नहीं होंगे, सतयुग में है यथा राजा रानी तथा प्रजा। फर्क तो बाप ने बताया है, वहाँ इतने मिनिस्टर्स नहीं होंगे। सतयुग के जो मालिक हैं उनके मिनिस्टर, एडवाइज़र होते नहीं, उनमें बहुत अच्छी बुद्धि होती है, उन्हें किसी मिनिस्टर की, किसी एडवाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है, दरकार नहीं। इस समय ही शिव बाबा से ताकत प्राप्त कर वह पद पाते हैं। सतयुग के महाराजा महारानी इस समय शिव बाबा से योग लगाकर ज्ञान धारण करके वो पद पाते हैं। इस समय बाप से ऊंच राय मिलती है, जिसे हम क्या कहते हैं? श्रीमत, जिससे ऊंच पद पाते हैं। श्रीमत से ऊपर कुछ नहीं। तो श्रीमत के आधार पर उन आत्माओं ने वो पद पाया है। तो बुद्धि में श्रीमत मर्ज है, इसलिए उन्हें किसी भी मनुष्य मत की, शास्त्र मत की दरकार नहीं है। फिर कोई से राय लेंगे नहीं, वहाँ वज़ीर होंगे नहीं। वहाँ वज़ीर नहीं होते हैं, वज़ीर तब होते हैं जब वाम मार्ग में जाते हैं, अक्ल चट हो जाती है। मूल बात है विकार की। देह अभिमान से ही विकार पैदा होते हैं। उनमें काम है नंबर 1। बाप कहते हैं यह काम महाशत्रु है, उन पर जीत पानी है। बाप ने बहुत बार समझाया है, अपने को आत्मा समझो। तरीका क्या है विजयी बनने का, काम पर विजय प्राप्त करने का? अपने को आत्मा समझो। अच्छे व बुरे संस्कार आत्मा में ही होते हैं, यहाँ ही कर्मों का कूटना होता है, सतयुग में नहीं। यहीं पर हम कर्म कूटते हैं, यानी अपने कर्म को दोषी ठहराते हैं। पता नहीं कौन से कर्म किए जिसके कारण हमें ये सज़ा मिल रही है, पता नहीं कौन से कर्म किए जिसके कारण ये इंसान हमारे साथ है। तो ये जो कर्मों को कूटना होता है बार बार ना, ये इस समय होता है, सतयुग में नहीं। वह है सुख धाम। बाप आकर तुम बच्चों को सुख धाम, शांति धाम का वासी बनाते हैं। बाप डायरेक्ट आत्माओं से बात करते हैं ना। बाबा खुद परमात्मा डायरेक्ट आत्माओं से बात करते हैं। सबको कहते हैं आत्मा निश्चय बुद्धि हो बैठो, देह अभिमान छोड़ो। यह देह
विनाशी है। तुम अविनाशी आत्मा हो। यह ज्ञान और कोई में है नहीं, किसी में ये ज्ञान नहीं है। पता भी होगा ना तो इस स्थिति में टिकने का अभ्यास नहीं है, अनुभव नहीं है। ज्ञान का पता न होने कारण भक्ति को ही ज्ञान समझ लिया है। अब तुम बच्चे समझते हो भक्ति अलग है। ज्ञान से तो सद्गति होती है। भक्ति का सुख है अल्पकाल के लिए, टेम्परेरली। जब तक मंदिर में हैं, भजन कर रहे हैं, सत्संग में बैठे हैं, गुरुद्वारे में हैं, अच्छा लगेगा। घर गए तो फिर वैसे का वैसा, अल्पकाल के लिए, क्योंकि पाप आत्मा बन जाते हैं, विकार में चले जाते हैं, इसलिए अल्पकाल का है। आधा कल्प के लिए बेहद का वर्षा मिला, वह पूरा हो गया। सतयुग त्रेता में पूरा कर लिया जो बाबा ने हमें संगम पर वर्षा दिया। अब फिर बाप वर्षा देने आए हैं, जिसमें पवित्रता, सुख, शांति सब मिल जाती है। बच्चे, तुम जानते हो यह पुरानी दुनिया तो कब्रिस्तान बननी है ना। हम जानते हैं ये बात। तो अब इस कब्रिस्तान से दिल हटाए, परिस्तान नई दुनिया से ममत्व लगाओ। कितना प्यार से बाबा समझाते हैं ना, है ना। और बहुत ही सिंपल बात है। जो चीज़ जाने वाली है, जो चीज़ ख़त्म होने वाली है, उससे दिल क्यों लगानी, है ना। क्योंकि पता है जब उससे दिल लगाएंगे तो दिल तो टूटेगी ना। बाबा नहीं चाहते बच्चों का दिल टूटे, दिल दुखी हो। इसलिए बाबा पहले से हमें तैयार करते हैं। कब्रिस्तान से दिल नहीं लगाओ, परिस्तान से दिल लगाओ। तो बाबा कहते हैं जैसे लौकिक बाप नया मकान बनाते हैं तो बच्चों का बुद्धि योग पुराने मकान से निकल नए मकान से लग जाता है। ऑफिस में बैठा होगा तो भी बुद्धि नए मकान में ही होगी। होता है ना ऐसे। वह है हद की बात। बेहद का बाप तो नई दुनिया, स्वर्ग रच रहे हैं। मकान की बात नहीं है, दुनिया की बात है। कहते हैं अब पुरानी दुनिया से संबंध तोड़। कौन सा संबंध? बुद्धि का संबंध तोड़ एक मुझ बाप से जोड़ो। नीचे से निकालो, ऊपर लगा दो बुद्धि को। तुम्हारे लिए नई दुनिया, स्वर्ग स्थापन करने आया हूँ। अब ये सारी पुरानी दुनिया इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में स्वाहा होनी है। यह सारा झाड़ तमु प्रधान जड़ जड़ीभूत हो गया है। सारी दुनिया तमु प्रधान हो गई है। ये सारा झाड़ जड़ जड़ीभूत हो गया है। अब फिर नया बनता है। तो बाप समझाते हैं यह है नई दुनिया की बातें। जिसे मनुष्य बीमारी में भी होपलेस हो जाते हैं ना, है ना, समझते हैं इनका बचना मुश्किल है। वैसे दुनिया भी अब होपलेस है, बचना मुश्किल है। कब्रिस्तान बनना है, फिर इनको याद क्यों करना चाहिए? जो चीज़ जाने वाली है, कब्रिस्तान बनने वाली है, उनको याद क्यों करना चाहिए? यह है बेहद का सन्यास। वह हठ योगी सन्यासी सिर्फ घर बार छोड़ जाते हैं, स्थूल रूप में घर बार सब छोड़ देते हैं। तुम केवल घर का नहीं, पुरानी दुनिया का ही सन्यास करते हो। पुरानी दुनिया से नई दुनिया हो जाती है। बाप कहते हैं हम तो ओबीडिएंट सर्वेंट हूँ। मैं बच्चों की सर्विस में आया हूँ। मुझे बुलाया है। बाबा हम पतित बन गए हैं,
आप पतित दुनिया और पतित शरीर में आओ। निमंत्रण देखो कैसा देते हैं ना, कहते हैं ना, कभी राम बन के कभी श्याम बन के आओ, है ना, किसी भी रूप में आओ। तो निमंत्रण देखो कैसा देते हैं। पतित बनाने वाला रावण है, जिसको जलाते रहते हैं। यह बहुत कड़ा दुश्मन है, बहुत कड़ा दुश्मन है। ये 5 विकार, जब से यह रावण आया है तुमको आदि मध्य अंत दुख मिला है। विषय सागर में गोते खाते रहते हो। अब बाप कहते हैं बहुत खा लिए विषय सागर में गोते, तो अब बाबा कहते हैं विष छोड़ ज्ञान अमृत पियो। इस विष को छोड़ो, विषय विकारों को छोड़ो, ज्ञान अमृत पियो। आधा कल्प रावण राज्य में तुम विकारों के कारण कितने दुखी बन गए हो। इतने मतवाले बन जाते हो जो गाली बैठ देते हो। कैसे हो जाते हैं? गाली देते हैं। गाली भी इतनी देते हो, कितनी कमाल करते हो। जो तुमको पावन विश्व का मालिक बनाते हैं, उनको सबसे जास्ती गाली देते हो। क्या कहते हैं ना, ठिक्कर भित्तर कंकड़, है ना, मगरमच्छ में सब जगह हो, है ना। वो कहते हैं मनुष्यों के लिए तो कहते हो 84 लाख योनियां, और मुझे सर्वव्यापी कह देते हो। ये भी ड्रामा है ना। बाबा अपकारी पर उपकार करते हैं और हम उपकार करने वाले का अपकार कर देते हैं। तो ये ड्रामा है ना। तुमको हंसी में समझाते हैं, उलाहना दे देते हैं हंसी हंसी में। अच्छे अथवा बुरे संस्कार स्वभाव आत्मा के ही होते हैं। आत्मा कहती है हम 84 जन्म भोगते हैं। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। यह भी अभी बाप ने समझाया है। ड्रामा के प्लान अनुसार फिर बाप ही आकर जो उल्टे हो गए हैं, जो उल्टे हो गए हैं, अपने को बॉडी कॉन्शियसनेस में पूरी तरह समझने लगे हैं, उनको सुल्टा बनाते हैं, फिर से सोल कॉन्शियस बनाते हैं। मीठे मीठे बच्चों को बाप कहते हैं कि यहाँ अभी बैठे हैं ना, यहाँ तुम उल्टे होकर नहीं बैठो। अपने को बॉडी समझ के मत बैठो, अपने को आत्मा समझ के बैठो। अपने को आत्मा समझो। अब तुमको अल्लाह बाप मिला है जो सुल्टा बनाते हैं। रावण क्या करता है? उल्टा बनाता है। फिर सुल्टा बनने से तुम सीधे खड़े हो जाते हो। एक नाटक है ना। यह ज्ञान बाप ही बैठ बताते हैं। भक्ति भक्ति है, ज्ञान ज्ञान है। भक्ति बिल्कुल अलग है। कहते हैं एक तालाब है जहाँ स्नान करने से परियां बन जाती है। बहुत कहानियाँ बनी हुई हैं इसके ऊपर। एक तालाब है, उसमें डुबकी लगाओ तो परी बन जाते हैं। फिर कह देते हैं पार्वती को अमर कथा सुनाई। ये भी कहानी बनाई हुई है। अभी वास्तव में कौन है पार्वतियाँ? पार्वतन में रहने वाली हम आत्माएं। और अभी बाबा खुद शिव बाबा आकर हमको ये अमर कथा सुना रहे हैं। तो बाबा कहते हैं अभी तुम अमर कथा सुन रहे हो ना। इसको सुनने से आत्मा है तो अमर, परंतु अपने अमरत्व को पा लेती है। क्योंकि ना पिछले 2 युगों से हम अपने को आत्मा समझते ही नहीं थे। ये जन्म और मृत्यु में आने वाला शरीर, ये समझ के बैठे थे ना। तो इसीलिए बाबा हमें स्मृति दिला रहे हैं कि तुम अमर हो,
ये मरने वाला शरीर नहीं हो। तो बाबा कहते हैं सिर्फ एक पार्वती को अमर कथा सुनाई क्या? ये तो बेहद की बात है, सब आत्माओं को सुनाई। अमर लोक है सतयुग, मृत्यु लोक है कलयुग। इनको कांटों का जंगल कहा जाता है। बाप को जानते ही नहीं, कहते भी हैं परम पिता परमात्मा हे भगवान, परंतु जानते नहीं। कहते हैं तुम भी नहीं जानते थे, तुमको बाप ने आकर सुल्टा बनाया है, ज्ञान देकर सुल्टा बना दिया है। भगवान को अल्लाह कहा जाता है, अल्लाह पढ़ाकर क्या बना देते हैं? बैरिस्टर पढ़ाते हैं, बैरिस्टर बना देते। तो अल्लाह पढ़ाकर अल्लाह पद देंगे ना। ईश्वर तुल्य जो पद है, लक्ष्मी नारायण भले देवी देवता हैं, परंतु उनको भी टाइटल तो मिल ही जाता है ना, भगवती भगवान का। परंतु भगवान एक है। पद मिल जाता है, परंतु भगवान वास्तव में तो एक है। इनको यानी लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती नहीं कहेंगे। भले टाइटल दे देते हैं, लेकिन वास्तव में भगवान भगवती नहीं है। यह तो पुनर्जन्म में आते हैं ना। भगवान कौन? जो अजन्मा है, अकर्ता है, जन्म मरण से न्यारा है। पर श्री लक्ष्मी नारायण तो पुनर्जन्म में आते हैं। मैंने ही इन्हों को पढ़ाकर दैवी गुणों वाला बनाया है। तुम सब ब्रदर्स हो, बाप के वर्षे के हकदार हो। मनुष्य तो घोर अंधियारे में है, आसुरी संप्रदाय है ना। कहते हैं कलयुग तो अभी रेगड़ी पहनते हैं। कहते अभी तो कलयुग बच्चा है, जैसे दिखाता रेगड़ी पहनना, यानी जैसे छोटे बच्चे घुटनों के बल पर चलते हैं ना, तो रेगड़ी पहन रहा है, अभी तो बहुत छोटा है। समझते हैं अभी बहुत वर्ष पड़े हैं। कितना अज्ञान अंधेरे में सोए पड़े हैं। यह भी खेल है। वैसे साकार मुरली है तो उस टाइम की बात है, लेकिन अभी तो सभी लोग भी समझने लगे हैं कि दुनिया ख़त्म होने वाली है। स्थितियाँ इतनी विपरीत हो चुकी हैं कि बहुत सारे ज्योतिषाचार्य भी इस बात की प्रेडिक्शन बता रहे हैं कि दुनिया ख़त्म होने के कगार पर आ गई है। अलग अलग तरीके से विनाश होने के बहुत सारे आसार दिखाई भी दे रहे हैं और प्रेडिक्शंस भी कह रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कि सोझरे में दुख नहीं होता, अंधियारे में रात को दुख होता है। यह भी तुम ही समझते हो। रात क्या है, दिन क्या है, सोझरा क्या है, अंधियारा क्या है, वास्तव में हम ही समझते हैं ना, और समझा सकते हो। पहले पहले तो हर एक मनुष्य को बाप का परिचय देना है। 2 बाप तो हर एक को होते हैं, परिचय देने का तरीका है। हद का बाप हद का सुख देते हैं, बेहद का बाप बेहद का ही सुख देते हैं। शिवरात्रि मनाते हैं तो ज़रूर बाप आते हैं। शिवरात्रि शिव जयंती मनाई तो ज़रूर बाप आते हैं स्वर्ग स्थापन करने। जो स्वर्ग पास्ट हो गया है, बीत गया है, फिर से स्थापना कर रहे हैं। अभी है तमु प्रधान दुनिया नर्क। ड्रामा प्लान अनुसार जब एक्यूरेट समय होता है, तब फिर मैं आकर अपना पार्ट बजाता हूँ। मैं तो हूँ निराकार, मुझे मुख तो ज़रूर चाहिए। निराकार है और शिव भगवान उवाच है, तो मुख तो ज़रूर चाहिए। बैल का मुख थोड़ी होगा। जो शास्त्रों में बताया है कि शिव जी बैल पर आए तो बैल का मुख थोड़ी होगा। मैं मुख इनका लेता हूँ, ब्रह्मा बाबा का, जो बहुत जन्म के अंत के जन्म में
वानप्रस्थ अवस्था में है, इनमें प्रवेश करता हूँ। यह अपने जन्म को नहीं जानते। अच्छा, मीठे मीठे के लिए जवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अंसार यादगार और बुलवानी। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, जैसे बाप डायरेक्ट आत्माओं से बात करते हैं, ऐसे स्वयं को आत्मा निश्चय करना है। इस कब्रिस्तान से ममत्व निकाल देना है। ऐसे संस्कार धारण करने हैं, कैसे? जो कभी कर्म कूटने ना पड़े, ऐसे संस्कार धारण करने हैं ना। दूसरा, जैसे बाप ड्रामा पर अटल होने कारण किसी को भी दोष नहीं देते, गाली देने वाले अपकारियों पर भी उपकार करते, ऐसे बाप समान बनना है। ड्रामा है, हर आत्मा का अपना अपना रोल है, इसलिए बाप समान बनना है, अपकारी का भी उपकार करना है। इस ड्रामा में किसी का दोष नहीं, यह एक्यूरेट बना हुआ है। ड्रामा पर निश्चय बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अक्सर हमें बाबा पर निश्चय हो जाता है, खुद पर भी हो जाता है। ड्रामा पर निश्चय सदा कायम रहे, है ना, उसके लिए बहुत अनुभव की ज़रूरत है, बहुत अच्छी तरह मनन मंथन की ज़रूरत है, तब ड्रामा पर निश्चय होता है और फिर आत्मा अचल और अडोल रहती है। अच्छा, आज का वरदान है, हर कदम में वरदाता से वरदान प्राप्त कर, मेहनत से मुक्त रहने वाले अधिकारी आत्मा भव। अधिकारी आत्मा कौन है? जो हर कदम में वरदाता से वरदान लेकर मेहनत से मुक्त हो जाती है ना। बाबा के वरदानों को यूज़ करो, मेहनत नहीं करो। जो है ही वरदाता के बच्चे, उन्हों को हर कदम में वरदाता से वरदान स्वतः ही मिलते हैं। वरदान ही उनकी पालना है, वरदानों की पालना से ही पलते हैं। बिना मेहनत के इतनी श्रेष्ठ प्राप्तियां होना, इसे ही वरदान कहा जाता है। तो जन्म जन्म प्राप्ति के अधिकारी बन गए। हर कदम में वरदाता का वरदान मिल रहा है और सदा ही मिलता रहेगा। अधिकारी आत्मा के लिए दृष्टि से, बोल से, संबंध से वरदान ही वरदान है ना। सदा वरदानों की वर्षा हो रही है, ऐसा फील होता है हर कदम पर। जैसे बाबा बार बार सुबह उठते हैं तो हमारे मस्तक पर विजय का तिलक लगा देते हैं। सर्व सफलता मूरत भव का, विश्व कल्याणी भव का वरदान दे देते हैं बाबा। तो बार बार हर कदम में बाबा से वरदान लो और फिर देखो, मेहनत की ज़रूरत नहीं होगी, ऑटोमेटिक हर कार्य होता चला जाएगा। स्लोगन है, समय की रफ्तार के प्रमाण पुरुषार्थ की रफ्तार तीव्र करो। देख रहे हैं ना आजकल टाइम कैसे बीत जाता है। तो जिस स्पीड से टाइम बीत रहा है, उस अनुसार पुरुषार्थ की जो रफ्तार है उसे भी तो तीव्र करना है ना। अच्छा, आज विशेष हम यही होमवर्क करेंगे कि हर कदम पर चलते फिरते जैसे बाबा हमें वरदान दे रहे हैं, उन वरदानों को अनुभव करेंगे। बिल्कुल बुद्धि को क्लीन करेंगे और महसूस करेंगे जैसे ऊपर से शिव बाबा हमें सर्व सफलता मूरत भव, विजयी भव, मास्टर सर्वशक्तिमान भव, विश्व कल्याणकारी भव का वरदान देते जा रहे हैं। जो कार्य करने बैठे हैं,
है ना, जिस कार्य के लिए आप आगे जा रहे हो, कुछ करने जा रहे हो, उसी अनुसार बाबा से वरदान ले लो और फिर देखो वरदान कैसे काम करते हैं। तो आज सारा दिन वरदाता के वरदानों को अनुभव करते आगे बढ़ेंगे। अच्छा, ओम शांति। तपते मन को मेरी आत्म तृप्ति मिली, बुझ रहे दीप को जैसे दीप्ति मिली। तपते मन को मेरे आत्म तृप्ति मिली, बुझ रहे दीप को जैसे दीप्ति मिली। जब पड़ी आपकी दृष्टि हम पर प्रभु, जब पड़ी आपकी दृष्टि हम पर प्रभु, जैसे जीवन मिला ज्योति जगती मिली, जैसे जीवन मिला ज्योति जगती मिली, जैसे जीवन मिला ज्योति जगती मिली। तपते मन को मेरे रात अंधियारी थी, राह भटकन भरी, नन्ही सी नाव थी वो भी टूटी हुई। पार करना गम को सुगम था नहीं, पतवार मेरी मुझसे छूटी हुई। पार सागर हुए, पार सागर हुए, पार सागर हुए, पार सागर हुए। ऐसी शक्ति मिली, बुझ रहे दीप को जैसे दीप्ति मिली। तपते मन को मेरे तप का फल है मिला, प्रभु कृपा हो गई। छट गया है अंधियारा, नई सुबह हो गई। जन्मों के पुण्य मेरे आज उदय हो गए। जीवन की हर डगर उजियारी हो गई। ज्ञान चक्षु खुले, दिव्य दृष्टि मिले। ज्ञान चक्षु खुले, दिव्य दृष्टि मिली। बुझ रहे दीप को जैसे दीप्ति मिली। जब पड़ी आपकी दृष्टि हम पर प्रभु,
जब पड़ी आपकी दृष्टि हम पर प्रभु, जैसे जीवन मिला ज्योति जगती मिली, जैसे जीवन मिला ज्योति जगती मिली, जैसे जीवन मिला ज्योति जगती मिली। तपते मन को मेरे आत्म तृप्ति मिली, बुझ रहे दीप को जैसे दीप्ति मिली। तपते मन को मेरे आत्म तृप्ति मिली, बुझ रहे दीप को जैसे दीप्ति मिली। तपते मन को मेरे आत्म तृप्ति मिली, बुझ रहे